गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने डील किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल, स्पेशल रेफरेंस था न्यूट्रिशन इन एमीबा। आज मैं जिस टॉपिक को डील कर रहा हूं, क्योंकि एमीबा क्या था, एक यूनिसेलुलर एनिमल था। आज मैं जो टॉपिक डील कर रहा हूं वो है न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, है ना। मल्टीसेलुलर एनिमल क्या है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। सेकेंड, इसका फीचर क्या है? ये जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग अलग ऑर्गन, ठीक है, पाया जाता है विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर वर्क। जैसे हम अपने आप को ले लें, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है फॉर डाइजेशन, जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व है माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें लंग्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी है, जिसमें हमारे पास क्या है, हार्ट है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है काम करने के लिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि काम का डिवीजन हो जा रहा है, वर्क का डिवीजन हो जा रहा है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर या सिंगल सेल के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं पड़ रहा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो मल्टीसेलुलर एनिमल है इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, इसमें बेसिकली कौन कौन आएंगे? सबसे पहले तो हम ही लोग आ जाएंगे, ह्यूमन, है ना, ग्रासहॉपर, काव, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो मल्टीसेलुलर एनिमल है, ये न्यूट्रिशन का जो इसमें प्रोसेस है ये किसके थ्रू होगा? एक लॉन्ग ट्यूब के द्वारा होगा, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंशन क्या है? ये फैला हुआ है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे स्पेशली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट फूड को अपने माउथ में लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या है, जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है, ये इसमें जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें दो पार्ट इन्वॉल्व है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम अनकॉइल कर दें, अनकॉइल मतलब अगर इसको पूरा खोल दें, तो ये हमारे बॉडी में अबाउट 9 मीटर लंबा है, ठीक है, जिसमें सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ऑर्गन इन्वॉल्व है। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेशन दो पार्ट के ऊपर इन्वॉल्व है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है? सबसे पहला है माउथ। माउथ के बाद क्या है? माउथ के बाद होगा ईसोफेगस।
ईसोफेगस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद क्या होगा? स्टमक। क्या होगा? स्टमक। स्टमक के बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 है जिसका इंपॉर्टेंट रोल है। पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा पैंक्रियास। ठीक है, तो ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास, जो इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलके ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन को परफॉर्म करता है। यहां भी हम जो डाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे वो वही 5 स्टेप में करेंगे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंजेशन करते हैं। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यानी माउथ से सबसे पहले हम फूड को एंट्री कराते हैं। माउथ इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय 2 लिप्स, 2 लिप्स से बाहर में घेरा हुआ है। ठीक है, एंड इंटरनली, अंदर से, इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, माउथ के अंदर जो जगह है उसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है। बकल कैविटी। ठीक है, अब ये इंजेशन खत्म हो गया। इंजेशन क्या है? इसमें प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ। तो माउथ में फूड को लिए, माउथ एक्सटर्नली किससे सराउंडेड है? 2 लिप्स से, और इंटरनली क्या कंसिस्ट करता है? ओरल कैविटी या बकल कैविटी, यानी मुंह के अंदर जो खाली जगह है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन देखो, डाइजेशन का मतलब क्या है? हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़े, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर वन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। क्यों? क्योंकि ये जो माउथ है इसका 3 पार्ट है इसमें। ठीक है, एक है टिप, दूसरा है टंग, और तीसरा इस माउथ के अंदर है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। ह्यूमन टीथ जो होता है, ह्यूमन टीथ, हमारा जो दांत होता है, इसका 3 कैरेक्टर होता है। डाइफोडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ठीक है, क्या कैरेक्टर होता है ह्यूमन टीथ का? डाइफोडोंट, थिकोडोंट और हेट्रोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब
हमारे लाइफ साइकिल में, हमारे जीवन काल में दो ही तरह का टीथ होता है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ 6 मंथ से लेके 6 ईयर ऑफ एज में कंप्लीट हो जाता है और परमानेंट टीथ 6 साल की उम्र से लेके 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज तक कंप्लीट होता है। मिल्क टीथ मैक्सिमम 20 इन नंबर होता है और परमानेंट टीथ मैक्सिमम 32 इन नंबर होता है। ये जो मिल्क टीथ है इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 by 2102 into 2। ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ हो गया, जबकि परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है 2123 by 2123 into 2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आएगा बात कि सर 20 कैसे आया, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 4 4 2 4 10। अब नीचे वाले को इसके साथ जोड़ दो, 4 2 4 10 तो 10 प्लस 10 20। उसी तरह से ये 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टीथ है इसका मेन पर्पस होता है फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। थिकोडेंट क्यों कहा गया, क्योंकि बिकॉज द ह्यूमन टीथ इज फिटेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ। ये हमारे मसूड़े में फिट है, सॉकेट में फिट है मसूड़े का। ठीक है, इसलिए इसको थिकोडोंट कहा गया। और हेट्रोडोंट इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक है, इंसीजर और कैनाइन जो है ये पॉइंटेड टीथ होता है, इसका मेन पर्पस होता है कटिंग। और प्रीमोलर और मोलर ब्लंट होता है, फैला हुआ होता है, इसका मेन पार्ट होता है, काम होता है ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंड करना, चूरना। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन टीथ का कैरेक्टर, और इससे ये पता चलता है कि इसका मेन काम है फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो टंग है ये हेल्प करता है इन सैलोइंग द फूड फ्रॉम द माउथ सो दैट इट ट्रांसफर इनटू द एसोफेगस। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर होता है, ठीक है, ये रिलीज करता है सलाइवा। सलाइवा क्या है कि ये कंटेन करता है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। और सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। यानी डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से। और जो टंग है इट हेल्प्स इन सैलोइंग द फूड। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, माउथ से फूड कहां आया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम है, कॉमन नाम है फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है कि इस फूड पाइप या ईसोफेगस का जो मसल्स है इट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन होता है ना। पहले संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, फैलता है। ठीक है, क्यों? टू ट्रांसफर द फूड इनटू द स्टमक। और इस प्रोसेस को कहा जाता है
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस as a result of which they undergo contraction and expansion to transfer the food into the stomach is called peristaltic movement। ठीक है, ये हो गया सेकेंड डाइजेशन में। अब इसोफेगस से ये कहां आएगा? इसोफेगस से ये आएगा स्टमक में। स्टमक जो है ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और ये हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में अपर पार्ट में पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, है ना, लेफ्ट साइड में। ये जो स्टमक है इसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट ऑर्गन भी माना जाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव स्टमक है इसमें 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स हैं ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस से 3 सिक्रेशन होता है। सबसे पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है पेप्सिडोजेन। सबसे पहले म्यूकस का काम किया है। HCl नाम से ही क्लियर है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर ये स्टमक वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ये स्टमक वॉल को हार्म पहुंचा सकता है, उसके वॉल को वेयर एंड टियर कॉज कर सकता है। तो उसके पहले म्यूकस रिलीज होने से फायदा क्या होता है? इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्टमक वॉल। ये जो स्टमक होता है ठीक है, इसमें प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्म करता है। अब HCl का काम क्या है? HCl का 2 काम है। पहला, HCl हाईली एसिडिक होने के कारण अगर फूड के साथ किसी भी तरह का कोई माइक्रोब्स आ गया तो वो उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देता है। HCl डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स कमिंग विद द फूड इनटू द स्टमक, पहला। दूसरा क्या है? ये पहला काम क्या करता है? किल द माइक्रोब्स कमिंग विद द फूड। और दूसरा एक्टिवेट पेप्सिनोजेन एंजाइम। पेप्सिनोजेन एंजाइम को क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। क्यों? टू फॉर्म पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। अब सवाल है पेप्सिन का काम क्या है? तो पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है या प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम है। ठीक है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहां शुरू हो रहा है? स्टमक में। ठीक है, अब यहां से जो फूड स्टमक में डाइजेस्टेड हुआ इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। तो स्टमक में क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। इस पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में स्टमक को कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स टू 4 आवर्स, 3 से 4 घंटा लगता है फॉर पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब आगे स्टमक हो गया। अब स्टमक से ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से में जाने से पहले उसको एक स्पिंचर से गुजरना पड़ेगा स्टमक का, जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, जिसमें पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है 3 to 4 आवर्स में। यहां से कहां आया?
स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट रिसीव 2 ग्लैंड्स, ये 2 ग्लैंड को रिसीव करता है। पहला है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। ठीक है, ये जो लीवर है ये येलोइश ग्रीन बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस प्लस बाइल सॉल्ट। ठीक है जो बाइल जूस है ये लीवर से रिलीज होता है और लीवर से आके ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। जब लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है तो इसका पीएच होता है 8.8 और जब ये गॉल ब्लैडर में आता है तो इसका पीएच हो जाता है 7.8। गॉल ब्लैडर से इस किस पार्ट में आता है? गॉल ब्लैडर से ये आता है डियोडेनम में, इसमें आता है डियोडेनम। डियोडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है अब ये जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये डियोडेनम का काम क्या है? डियोडेनम में गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जूस आया और बाइल सॉल्ट आया जो लीवर के द्वारा रिलीज हुआ। बाइल जूस का काम यह है कि बाइल जूस एल्कलाइन है या बेसिक हम बोल सकते हैं, और जो फूड स्टमक से आ रहा है वो HCl के इफेक्ट में क्या है? एसिडिक है। अगर वो डियोडेनम वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इट में डैमेज द डियोडेनम। तो बाइल जूस जैसे ही रिलीज होता है वो सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर देता है फूड के एसिडिक नेचर को, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, हम पढ़ चुके हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड अल्टीमेटली द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द फूड व्हिच इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको न्यूट्रलाइज कौन कर देता है? बाइल जूस। और बाइल सॉल्ट का काम क्या है? ये जो बाइल सॉल्ट है ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट क्या किया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन। जब फैट के बड़े दाने को तोड़ के छोटे दाने में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब जब यहां तक हो गया तो फिर डियोडेनम में दूसरा आया पैनक्रियाटिक जूस। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये पैनक्रियाटिक जूस इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में अच्छा से काम कर सके, इसका बैकग्राउंड कौन तैयार किया? बाइल जूस। क्योंकि वो फूड को क्या बना दिया? एसिडिक एल्कलाइन इफेक्ट कारण न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम है। एक है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज है तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करेगा। किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन है ये किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। और जो लाइपेज है ये डाइजेस्ट करेगा लिपिड को। कहां पे कर रहा है सब? डियोडेनम में। अब इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होते हैं, वो भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को
फाइनली एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है और लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। और वो कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। अब जब डाइजेशन प्रोसेस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए ह्यूमन में स्पेशलाइज्ड है। हम बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो ह्यूमन बीइंग का है इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। किस आधार पर बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इट कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या कंटेन कर रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं विली। और विली स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे आसानी से डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम आ जाता है। ठीक है, अब जब ये हो गया तो फोर्थ प्रोसेस क्या होगा? फोर्थ प्रोसेस होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि एसिमिलेशन में क्या होता है? फोर्थ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन में क्या होगा? एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये जो ब्लड स्ट्रीम में फूड सर्कुलेट कर रहा है तो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के द्वारा इस फूड को लिया जाता है और फूड को लेने के बाद बाय अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इसको ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी लिया जाता है। प्लस इस डाइजेस्टेड फूड के द्वारा हमारे बॉडी का सेल ग्रोथ भी करता है और रिपेयर भी करता है। और जो डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में एक्सेस रह जाता है, एनर्जी हम उससे ले ही लिए, सेल्स का ग्रोथ और रिपेयर कर लिए, फिर भी जो डाइजेस्टेड फूड एक्सेस में रहा उसको हमारे बॉडी में जो लीवर है, ठीक है, और जो मसल सेल है, यहां तो हम लीवर ही बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन। हम कैसे स्टोर किए? वी स्टोर द डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज इन एक्सेस, जो ज्यादा मात्रा में था, जिसका हम यूज अभी एक बार में नहीं कर सकते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको फिर यूज करेंगे, उसका नाम है ग्लाइकोजन। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फिर हम कहां पे भेज देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर है मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्ब कर देता है और मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को थ्रू रेक्टम वो एनस में भेजता है। क्योंकि जब रेक्टम में वो जाता है उस दौरान वो फूड पूरी तरह से सॉलिड या सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है एंड थ्रू एनस द मेटाबॉलिक, तो यहां होगा नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिक अगर हम वर्ड यूज कर दिए तो क्या होगा? एक्सक्रीशन। तो यहां पे बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से एनस में आएगा और एनस से हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट होगा, एक्सपेल्ड आउट होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।